आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब राजनीतिक अस्थिरता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि श्रीलंका की विपक्षी पार्टी एसजेबी सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव के संबंध में अपना अगला कदम तय करने के लिए एक बड़ी बैठक करेगी। 1.5 महीने से भी ज्यादा की लड़ाई के बाद आखिरकार रूसी सेना का मारियोपोल शहर पर कब्जा हो गया। रूसी सेना ने कहा है कि मारियोपोल और उसके आसपास के इलाके में अब अज़ोस्टाल स्टील कारखाने में ही मामूली मुकाबले की स्थिति है, उसे भी बहुत जल्दी ही शांत कर लिया जाएगा। दक्षिण पूर्वी ट्यूनीशिया के गैबस की खाड़ी में इंजन में पानी रिसने के कारण तेल से भरा जहाज डूब गया, जिसमें 750 टन से भी ज्यादा डीजल लदा था। मैरीटाइम गार्ड और सिविल प्रोटेक्शन की टीमों ने चालक दल के सभी 7 सदस्यों को बचा लिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिकी विदेश साजिश पत्र को लेकर यू टर्न ले लिया है। कराची में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि वो भारत, यूरोप और अमेरिका समेत किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। पिछले दिनों इमरान खान ने आरोप लगाए थे कि उनको सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष और अमेरिका ने साजिश रची थी। काले सागर में अपने युद्धपोत के ध्वस्त होने से बौखलाए रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों की ओर से यूक्रेन की मदद किए जाने और युद्ध को लंबा खींचता देख रूस अब आर पार के मूड में आ गया है। रूस ने अमेरिका और नाटो को चेतावनी दी है कि यदि उनकी ओर से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की जाती रही तो इसके अप्रत्याशित परिणाम होंगे। 6 अमेरिकी सांसदों के दौरे से बौखलाए चीन की धमकी के बाद ताइवान ने पलटवार किया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की सैन्य धमकी से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूती ही मिलेगी। चीन की इन धमकियों से संयुक्त राज्य अमेरिका समेत दूसरे लोकतांत्रिक देशों का ताइवान के प्रति समर्थन बढ़ेगा। चीन का कहना कि अमेरिकी सांसदों की उकसाने वाली ताइवान यात्रा है। वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे मोहम्मद हमजा शरीफ लाहौर असेंबली में हंगामे के बाद हुई वोटिंग में 197 वोट हासिल करके पाकिस्तान पंजाब के मुख्यमंत्री चुने गए। इस दौरान पीटीआई ने वोटिंग प्रक्रिया का बहिष्कार किया था। वोटिंग के बाद स्पीकर ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र कामयाब हुआ। पाकिस्तान बिजली की कमी का सामना कर रहा है और पूरे देश में तमाम मुश्किलों के बीच बिजली संकट खड़ा हो गया है। ईंधन की कमी और तकनीकी बाधाओं के कारण पाकिस्तान गंभीर बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है। 21,500 मेगावाट मांग के मुकाबले इस वक्त 15,500 मेगावाट उत्पादन ही हो रहा है। 6,000 मेगावाट बिजली कम पड़ रही है। हांगकांग में ओमिक्रॉन से बचाव के लिए विकसित कोरोना वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस वैक्सीन को सिनेफार्म और सिनोवैक बायोटेक ने विकसित किया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वक्त ओमिक्रॉन को हराने के लिए वैक्सीन को विकसित करने में जुटे हैं। चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बीतने के बाद 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर शेनझाओ 13 शनिवार को वापस लौट आया। इसके साथ ही अब तक अंतरिक्ष में बिताया जाने वाला सबसे अधिक समय का रिकॉर्ड भी कायम हो गया। इससे पहले अंतरिक्ष में 92 दिन बिताने का रिकॉर्ड है। ट्विटर के अधिग्रहण को लेकर एलन मस्क किस शिद्दत से जुटे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब वो उन निवेशकों से बात कर रहे हैं जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को खरीदे जाने की प्रक्रिया में उनके साथ साझेदारी कर सकते हैं। साझेदारों के नामों का ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वायरल हो रहे हैं। दरअसल उत्तर कैरोलिना में मंच पर 40 मिनट तक दिए गए अपने संबोधन के बाद राष्ट्रपति दाईं और मुड़कर बिल्कुल सामान्य तरीके से हाथ मिलाते रहे, लेकिन वहां कोई नहीं था। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते वैज्ञानिक भी इस बार कोरोना की लहर को लेकर अलग अलग आशंका जता रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने श्वास के माध्यम से कोविड का पता लगाने के लिए ब्रेथलाइजर को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी है। इस डिवाइस के जरिए श्वास के माध्यम से कोविड का पता लगाया जा सकता है। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से वाक युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि चीन दुनिया भर में बीजिंग के गलत कार्यों के लिए उसकी कीमत चुकाए। दरअसल लिंडसे ने चीन द्वारा रूस की कथित समर्थन और ताइवान पर साइबर हमले करने को लेकर ये बात कही।
अफगानिस्तान के खोस्त और कूनार प्रांतों के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान ने हवाई हमले किए, जिसमें 39 लोगों की मौत की खबर है। स्थानीय अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। खोस्त प्रांत के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी विमानों ने पैसा मिला और मीर सफर इलाकों में, जिसके चलते बम गिराया। रूसी विमानों और मिसाइलों ने शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव और लीव पर कहर बरपाया। डोनेट्स्क, लुहांस्क और मेरियोपोल में भी रूसी सेना के हमले जारी रहे। काला सागर में युद्धपोत मोस्कवा के डूबने के बाद रूसी सेना ने घोषणा कर अपने हमले का दायरा बढ़ाया है और एक बार फिर से पूरे यूक्रेन में हमले शुरू कर दिए। रूस यूक्रेन युद्ध को 50 दिन से अधिक हो चुका है। जंग के बाद से बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थी अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच हर दिन ट्रेन से जर्मनी में आने वाले यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या में 70% की कमी आई है, जिसकी जानकारी जर्मन परिवहन मंत्री वॉल्कर विसिंग ने दी। अमेरिका में आए दिन सार्वजनिक जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है। शनिवार को कोलंबिया के दक्षिण कैरोलिना मॉल में शूटिंग के बाद 12 लोग घायल बताए गए और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कोलंबिया की पुलिस प्रमुख ने बताया कि ये घटना कोलंबियाना सेंट्रल मॉल के परिसर में हुई। प्रिंस हैरी ने नीदरलैंड में इन्वेक्टस गेम्स के उद्घाटन समारोह में यूक्रेन के साहस की प्रशंसा की और यूक्रेनी प्रतियोगियों को भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, दुनिया आपके साथ एकजुट है और आप भी इसके लायक हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया को उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग का आदेश देने की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला कर ले। इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। रूसी विदेश मंत्रालय की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए स्कॉटलैंड के मंत्री निकोला स्टर्जन ने कहा कि पुतिन एक युद्ध अपराधी है और वे उनकी और उनके शासन की निंदा करने से नहीं कतराएं। स्कॉटलैंड रूस को अलग थलग करने और दंडित करने के लिए सबसे मजबूत कार्रवाई करने और यूक्रेन के लोगों का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए दृढ़। ब्रिटेन सरकार ने प्रवेश प्रतिबंध के बाद कहा कि हम यूक्रेन के लिए अपने समर्थन पर दृढ़ हैं। बोरिस जॉनसन और ब्रिटिश सरकार के अन्य राजनेताओं और अधिकारियों को देश में प्रवेश से रोकने के रूस के फैसले के बाद ब्रिटेन सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हम रूस के इस कदम की निंदा करते हैं और इसे तुरंत युद्ध रोकने की मांग करते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से दावा किया गया कि रूसी हमलों में यूक्रेन के 2,982 नागरिकों की जान चली गई और 2,651 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने बताया कि वास्तविक आंकड़े इससे भी कई ज्यादा हो सकते हैं। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कदम पूर्ववर्ती इमरान सरकार का समर्थन करने की वजह से उनके खिलाफ लिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से महज 1 घंटे पहले उठाया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक रचना सचदेव को माली में अपना राजदूत नामित किया। ये बीते 1 महीने में अमेरिका में किसी भारतीय अमेरिकी को मिला इस तरह का तीसरा नामांकन है। कोरहोनेन ने अमेरिकी विदेश सेवा से अपने करियर की शुरुआत की। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। उपद्रवियों ने वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल घटना के बाद जहांगीरपुरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कर्नाटक में भी भीड़ द्वारा पथराव की घटना सामने आई है। पुराने हुबली पुलिस स्टेशन पर भीड़ द्वारा पथराव करने के बाद कर्नाटक के हुबली शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। रात में घटी इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें कि थाने के बाहर जमा हुई भीड़ को अचानक हिंसा होते और पथराव करते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक तरफ जहां SC/ST के लिए प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार पैर जमाए खड़ी है, तो वे OBC आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। मौजूदा 8 लाख रुपए के आय के दायरे को बढ़ाकर 10 लाख तक किया जा सकता है। वैसे भी इस दायरे को प्रत्येक 3 साल में बढ़ाने का प्रावधान है।
भारत गर्मी को भी सह सकने वाली यानी सामान्य तापमान में रखी जाने वाली कोरोना रोधी वैक्सीन विकसित कर रहा है। मतलब साफ है कि मौजूदा वैक्सीन की तरह इस वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे वैक्सीन बर्बाद भी नहीं होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा की घटना को लेकर केंद्र सरकार हरकत में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 2 शीर्ष अधिकारियों से इसको लेकर बात की है और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों समेत सुरक्षाकर्मियों को इलाके में तैनात किया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के गांव में हिंसा भड़क उठी, जहां उपद्रवियों ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की और पथराव भी किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस घटना के बाद वारदात स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। 2 राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया है। केरल के पलक्कड़ जिले में 24 घंटे के अंदर 2 राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दिया गया। शनिवार को जिले के मेलापुरी इलाके में दुकान में घुसकर बाइक सवार बदमाशों ने आरएसएस के कार्यकर्ता एसके श्रीनिवासन की सरेआम तलवारों और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इससे पहले शुक्रवार को एसडीपीआई के कार्यकर्ता की भी हत्या कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत यूं तो पिछले 3 सालों से ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बाद ये कीमतें अब आसमान छूने लगी है। मौजूदा कीमत पर आयातित कोयले से बिजली बनाना इतना महंगा होगा कि उसके लिए भारत में खरीदार भी मिलना मुश्किल है। ऐसे में केंद्र सरकार घरेलू कोयला ब्लॉकों से ही उत्पादन बढ़ाने की रणनीति की ओर धार देने में जुटी है। महिला और बाल कल्याण मंत्री उषा श्रीचरण के विजय जुलूस के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हुई, जब ट्रैफिक जाम में पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कल्याण दुर्ग में एक 8 महीने के शिशु की मौत हो गई। नवजात की मौत से परिवार बेहद गुस्से में दिखा और उसने मंत्री उषा श्रीचरण के खिलाफ आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने वाले 14 वर्षीय लड़की की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी है। लड़की के अभिभावकों द्वारा मामले में दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया। यूक्रेन संकट ने विकासशील देशों की आंखें खोल दी है। भारत भी विदेशों से हथियारों की खरीद करने के बजाय देश में ही उत्पादन पर जोर दे रहा है। सरकार की ओर से स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिए जाने के 30 प्रयासों के बीच आईएएफ ने रूस को 48 अतिरिक्त Mi-17 B5S हेलीकॉप्टर खरीदने की अपनी योजना को टाल दिया। असम के विभिन्न जिलों में पिछले 48 घंटों के दौरान तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई और 592 गांवों में 20,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। एसडीएमए की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के कारण 14 से 15 अप्रैल के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि देश स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अब सांकेतिक समाधान से संपूर्ण समाधान की ओर बढ़ रहा है। टेली परामर्श सेवा, ई संजीवनी से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो रही है, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना की थी। बक्सवाहा में हनुमान जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो हरी शंकरी बड़े हनुमान मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण पहुंची। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत हुआ। शोभा यात्रा के साथ चल रहे श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भजन कीर्तन का गुणगान किया। खबर मझगवा के बरौंदा थाना क्षेत्र से, जहां पाथर कचार गांव में एक वृद्ध ने उसके बेटे को खोजने की पुलिस से गुहार लगाई। पिता रामसेवक शिवहरे के मुताबिक 3 दिन गुजरने के बाद भी रोहित घर पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते पीड़ित पिता ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते नजदीकी थाना बरौंदा में आवेदन देकर बेटे को खोजने की गुहार लगाई। मंडला में हनुमान जन्मोत्सव पर युवाओं ने वाहन रैली निकाली। वाहन रैली बस स्टैंड से शुरू होकर तालाब मोहल्ले, खेरमाई मोहल्ला से होते हुए हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन के बाद समाप्त हुई। वाहन रैली के दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में पूजन हुआ और जगह जगह रैली का स्वागत किया गया। खबर नसरुल्लागंज से, जहां ग्राम लाड़कुई में हनुमान जन्मोत्सव का चल समारोह निकला, जिस दौरान रोड से पैनी नजर रखी गई। बजरंग कुटी बस स्टैंड से शुरू हुआ ये चल समारोह ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचा, जहां बालाजी की आरती के बाद ये गंतव्य समाप्त हुआ।
सुल्तानपुर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह दिखा और ढोल डीजे नगाड़े के साथ हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय द्वारा भाईचारे की पहचान देते हुए सभी राम भक्तों का स्वागत किया गया। उज्जैन में हनुमान मंदिर में विशेष पूजा और भोग का आयोजन किया गया, जिस दौरान पांडरीबा के श्री चैतन्य हनुमान मंदिर में महाआरती हुई। महाकाल मंदिर स्थित बाल हनुमान मंदिर में रामायण की पूर्णाहुति और मुख्य आरती हुई, तो वही उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर में दिन भर भंडारे का आयोजन किया गया। पर बदायूं से जहां थाना वजीरगंज पुलिस ने गौकशी के अभियुक्त की अवैध संपत्ति को कुर्क किया, इसकी अनुमानित कीमत 26,85,000 बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त अनीश के खिलाफ अनुज के मकान और 2 दुकानों को प्रशासन ने कुर्क करके सील कर दिया। फिरोजाबाद में लोक नागरिक कल्याण समिति के तत्वाधान में नाले ढाको जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस दौरान ग्रीन हाउस कॉलोनी के निवासियों ने जागरूकता दल को बताया कि कॉलोनी में पेयजल की पाइपलाइन टूटी हुई है और इससे नालियों का गंदा पानी मिलकर लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है। नगर निगम से कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पर सुनवाई नहीं। खबर फिरोजाबाद से, जहां सुहाग नगरी में हनुमान जयंती की धूम रही। हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना होती रही और नगर के सर्विस रोड स्थित गोपाल आश्रम मंदिर के मैदान में हनुमान जी की 72 फीट की विशाल प्रतिमा को फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा पानी से साफ किया गया। मैनपुरी के तिकोना निवासी सीआरपीएफ के जवान ब्रिजमोहन की पुलवामा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक की पत्नी ने मीडिया से बताया कि कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह परिवार से मिलने घर नहीं पहुंचे, जिसके चलते परिजन ने नाराजगी जताई। ओरिया में चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिस दौरान तहसील दिवस में फरियादी आए और अपनी अपनी समस्याएं व्यक्त की। कई फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया गया। हरिद्वार के भादराबाद विद्युत विभाग में सहदेव नेगी पिछले 7 महीनों से बिजली कनेक्शन पाने के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। सहदेव नेगी का कहना है कि डॉक्टर ने उसकी मां को घर पर ही ऑक्सीजन देने के लिए बोला था, लेकिन बिजली के अभाव में व्यवस्था न होने से मां की मृत्यु हो गई।